मैंने चंद बातें आपसे अर्ज़ करनी हैं। अल्लाह का पाक घर है, इतने सारे आप लोग आए बैठे हैं, रूहानी सा इज्तिमा है, तो बेहतर ये है कि हम अल्लाह रसूल की बात की तरफ तवज्जो करें। इंसान अपनी ज़िंदगी में अमल करने के लिए हमेशा किसी न किसी की पैरवी करता है। बहुत सारे लोग हमारे में से मानते नहीं हैं, लेकिन सारे लोग ही कानों के कच्चे होते हैं। भाई इतना फ़र्क होता है, कुछ थोड़े ज़्यादा कच्चे होते हैं और कुछ थोड़े कम कच्चे होते हैं, लेकिन सारे ही असर कबूल करते हैं। ज़माने में, सोसाइटी में जितनी चीज़ें पाई जाती हैं वो इंसान पर असर अंदाज होती हैं। इंसान बहरहाल किसी को देखता है, बहरहाल किसी के पीछे चलता है, बहरहाल वो किसी को फॉलो कर रहा होता है। कुछ मान कर फॉलो कर रहे होते हैं, तस्लीम करके, एतराफ़ करके, और कुछ बग़ैर माने किसी के पीछे चल रहे होते हैं। लेकिन हम किसी न किसी को बहरहाल फॉलो करते हैं। दुनिया में जो कुछ भी आया ना, ये भी थोड़े साल हुए हैं मैरिज आल को आम हुए, ज़्यादा नहीं। मैंने खुद देखा, हम छोटे थे तो ख़ानदान में एक शादी थी, दादाजी से कहा गया कि मैरिज आल बुक करा लें, तो दादाजी कहने लगे नहीं पुत्र, तियां घरों टोरी दियां ने। अब ये कि वो बातें, ये भी कल की बात है, लंबी नहीं, 15-18 साल पुरानी होगी। फिर हम फॉलो करने लग जाते हैं। फिर लोगों का ख्याल होता है कि शायद मैरिज आल बुक ना कराया तो लोग कहेंगे गरीब आदमी है, लोग कहेंगे शायद इनको जदीद दौर। हम ना फॉलो करते हैं, रस्म व रिवाज को फॉलो करते हैं। मिजाज होता है, जिस डगर पे सारी दुनिया चल रही होती है हम भी उसी पे चलना शुरू कर देते हैं। फिर बहुत सारी चीज़ें जो हमारे असलाफ में, हमारे बुज़ुर्गों में, हमारे बड़ों में पाई जाती थी वो पीछे रह जाती हैं और रस्म व रिवाज आगे चला जाता है। बंदा ना चाहते हुए भी फॉलो करता है चीज़ों को, ना चाहते हुए। हमारी जो पुरानी बूढ़ी ख़वातीन होती थी वो कहती थी मिट्टी की हंडिया में खाना पकाना है, सेहत ठीक रहती है। अब जनाब प्रेशर कुकर में पकता है, बेशक उसका गला घूंट दिया जाए पूरी तरह से, पकेगा उसी में। हम फॉलो करते हैं और मानने को तैयार भी। मेरी बातों की समझ आ रही है आपको? इंसान जितना भी सियाना हो ना, बहरहाल किसी न किसी के पीछे चलता है, उसको चलना ही पड़ता है। रब ने मसला हल कर दिया, फरमाया तुमने किसी के पीछे चलना जो है तो ऐसे के पीछे चलोगे जिसमें कमियां पाई जाएंगी। मैं तुम्हें एक ज़ात देता हूँ मदीने वाले महबूब की। लक़द कान लकुम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। फरमाया तुम्हारे लिए नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना है। सोनी बात है, हुजूर का तर्ज ज़िंदगी इख्तियार करो, नबी पाक के तरीक़ों पे चलो। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तुम्हें दिया है वो लो। हुजूर के रस्तों के मुसाफिर बनो, नबी पाक की सुन्नत को, शरीयत को, हुजूर के तरीक़ाकार को इख्तियार करो, अपनाओ। हम अगर नबी करीम अलैहिस्सलाम की तालीमात को पहले तो मोहब्बत से समझें, पढ़ें, गौर करें, सुने। ये जो हमारे जितने काम है ना, ये सारे हो गए रटे रटाए, रटे रटाए। यानी मेरी ज़ाती राय ये है कि अगर एक महफिल सिर्फ इसलिए रख ली जाए कि पर्दे में ख़वातीन बैठेंगी, सामने मर्द बैठेंगे और सिर्फ मियाँ बीवी के हुकूक जो किताब व सुन्नत में आए हैं वो बयान किए जाएं। हो सकता है उस पर वाह वाह कम हो, नारे थोड़े लगें, वेला भी थोड़ियाँ हों, दाद भी कम हो, इमदाद भी कम हो सकता है ये सारी दिहाड़ी दपे वाले मामला कमज़ोर हों, लेकिन जो रोज़ाना सैकड़ों की तादाद में तलाक़ें होती हैं, मेरा ख्याल है वो कम हो जाएंगी। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने जो खामन को हुकूक बताए हैं ना बीवी के, और जो बीवी को हुकूक बताए हैं खामन के, वो एहसास वाले हैं, एहसास वाले, दर्द वाले, दर्द वाले।
नबी पाक अलैहिस्सलाम ने खातून से कहा, याद रखना ये इतना एहसास वाला रिश्ता है जो तुम्हारा तुम्हारे शौहर के साथ है, इतना एहसास वाला। ये नहीं फरमाया कि खुदा के अलावा किसी को सजदा जायज़ होता तो मैं अपने आप को कराता, ये नहीं फरमाया। इस बात की नज़ाकत को समझे। फरमाया रब के अलावा किसी को सजदा जायज़ होता तो मैं बीवी से कहता शौहर को करे। किस हद तक महबूब ने इस नज़ाकत को, और मर्द के लिए भी इसी तरह बयान किया। मर्द के लिए बाहर बड़े अच्छे, बड़े जनाब बेहतरीन, बड़े चौधरी साहब, बड़े साहब, बड़े अल्लामा, बड़े मुफ्ती, बड़े फलान, और घर में मूड ही नहीं सीधा करते। सुबह से बैठी है बेचारी, उसने कोई बात करनी है तेरे साथ, और ये घर की सारी टेंशनें लेके घर आ गया, कहता मैं एडा थके आया, तू मैनू गल सुना रही है। तू किसको सुनाए, किससे बात करे? नबी करीम का उसवा हसना देखें तो हुजूर एहसास करते साथ वालों का। हमारी ज़िंदगी हमारी ज़ात से शुरू होती है। मैनू रोटी पूछी जे कि नहीं, मेरे कपड़े इस्त्री होए ने कि नहीं, मैनू प्रोटोकॉल, वो तो किसी और की भी सोचना। तेरे सब खुशियाँ तेरे साथ ही वाबस्ता हैं। खुदा मुझे ऐसी खुदाई ना दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई ना दे। हुजूर का उसवा हसना क्या है? लो हदीस पाक सुनो, आप खुश हो जाएंगे। हुजूर एक दिन घर में बैठे बैठे मुस्कुराए और फरमाया, आयशा जब तुम मुझसे राजी होती हो फिर भी मुझे पता चल जाता है, और जब तुम्हारे दिल में कोई बात होती है मुझे फिर भी पता चल जाता है। हजरत आयशा बड़े तजस्सुस से अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं और आपसे नाराज? हुजूर ने फरमाया, बताऊं फिर? या रसूलल्लाह फरमाइए। तो महबूब फरमाने लगे, तुम कभी कभी कसम उठाती हो? हुजूर उठाती हूँ। फरमाया, जब होती हो ना राजी तो कहती हो मुझे मोहम्मद मुस्तफ़ा के रब की कसम, और जब नाराज होती हो ना, दिल में को बात होती है, तो फिर कहती हो मुझे हज़रत इब्राहीम खलील के रब की कसम। फिर तुम हज़रत इब्राहीम का नाम लेती हो। कुर्बान जाए, क्या अदा है मदीने वाले महबूब, क्या क्या शुगुफ्ता अंदाज है कि जुमलों का एहसास करना के साथ वाला सोचता क्या है, उसकी कैफियत क्या है, वो कहाँ खड़ा हो गया है, उस बेचारे के जज्बात क्या हैं। हजरत आयशा सिद्दीक़ा तो रो ही पड़ी, अर्ज करने लगी, कुर्बान जाऊं करीम महबूब, यहां तक ख्याल रखते हो? कोई जरूरी है कि कोई रो के दुखड़ा सुनाए तो सुनना है? उसके लफ्जों से गौर करो, उसके जुमलों पर गौर करो, उसकी बातें देखो, उसकी गुफ्तगू कहाँ है और वो कहाँ पहुंच गया है बेचारा, उस दर्द को महसूस करो। हुजूर फरमाने लगे, हाँ मुझे पता चल जाता है। तो सैयदा आयशा अर्ज करने लगी, या रसूलल्लाह फिर कसम है मुझे उस रब की, इसने आपको रसूल बनाया है, मैं नाम ही छोड़ती हूँ पर मेरे दिल में हमेशा मदीने वाले रसूल मौजूद रहते हैं। थोड़ा सा ना हुजूर का उसवा हसना, हमें ज्यादा मुश्किल बार नहीं है, घरों में है, ज्यादा मुश्किल बार नहीं, ज्यादा मुश्किल घर में। आप सुने जी, अल्लाह खुश रखे, हूँ मैं जाना तो मेरा काम जाने, अल्लाह आपको खुश रखे। थोड़ा डाटा हूँ, आप मेरी बात पर तवज्जो करें। अजीज दोस्त, होता ये है, बस सिर्फ इस मामले ही डाटा हूँ, बाकी अल्लाह माफ़ फरमाए, बाकी काम सादा ही है। आप परेशान हो गए, बल्कि ज़्यादा परेशान हो गया बास दोस्त, पता नहीं क्यों डांटे हैं, बड़े सादे हैं जी। अल्लाह ताला हमसे दरगुजर करे, बस कबूल करे। आप गौर करेंगे क्या कह रहा हूँ। देखो हमें ना ज़्यादा मसाइल घर के अंदर हैं, बाहर नहीं। कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो ज़्यादा वज़ादार होते हैं, पर्दा रखते हैं, पसंद नहीं करते, वरना घरों के अंदर की परेशानियां बंदे को बाहर भी कमज़ोर कर देती हैं। ये जो बाहर बंदे बड़े तलख होते हैं ना, मोटरसाइकिलों की टक्कर होती है, ये बेचारे घर में परेशान होते हैं। जाने किस उम्र में जाएगी ये आदत मेरी, रूठना उससे तो औरों से उलझते फिरना। कई दफ़ा इंसान अपनी घरेलू मुश्किलात से परेशान होता है। रसूल पाक ने ना हमें जो जो चीज़ बड़ी कमाल करके अता की है, हुजूर ने हमें घर भी बना के दिखाया है। हुजूर ने एहसास किया, ओ यारो देखो, चारों बेटियां मेरे नबी पाक की, ये जी अल्लामा साहब हैं, अच्छा जनाब,
ये चौधरी साहब हैं, वाह जी वाह, ये जज साहब हैं, ये फलां साहब हैं। इन्होंने कभी बच्चे को हाथ नहीं लगाया। बच्चा किसका है? या भी इनका बच्चा है तो कोई अर्ज नहीं कंधे पे उठाने पे, कोई मना नहीं। अगर नबी करीम से ज्यादा तो एजाज नहीं ना किसी का। तो आप सही बुखारी पढ़े, हुजूर की जो सबसे बड़ी नवासी है हजरत ज़ैनब की बेटी जनाब उमामा बिनते ज़ैनब, बड़ी नवासी, बुखारी में मौजूद है। हुजूर नमाज पढ़ने आते थे तो नवासी को साथ उठाया होता था। अच्छा ये भी कभी सीखा करो, मेरे रसूल की 4 बेटियां हैं और ये नबी पाक की नवासी हैं सबसे बड़ी हजरत उमामा बिनते ज़ैनब। हुजूर मस्जिद में आते तो नवासी को उठाया होता और हुजूर नमाज की नियत बांध रहे हैं और यहाँ नवासी को उठाया हुआ है। जब रुकू सजदे में जाते तो बच्ची को रख लेते। एक दफ़ा हुजूर के पास एक शख्स आए, अकरा बिन हाफिस नाम था, नबी पाक के साथ बच्चे खेल रहे थे। तो कहने लगे हुजूर मैंने नहीं कभी बच्चों को टाइम दिया। तो अडीनी गल करन लगा, वैसे मैं बाज़ ऐसे लोगों को जानना कि वह अपना बाल भी लैके बाहर नहीं आते। कहने लोग कहना सुनिया तेन रोटी तां मिलती जे तू बच्चे खड़ाए थे नहीं ले। ये कोई शर्म वाली बात है? यानी तेरा बच्चा तरस जाए जिंदगी में, तेरा पोता तेरा नवासा, उसे मोहब्बत मिलेगी। नबी पाक से ज्यादा मसरूफ आदमी कोई नहीं। अकरा बिन हाबिस कहते हैं मैंने देखा हुजूर बच्चों से खेल रहे। तो मैंने अर्ज की या रसूलल्लाह मैं तो बच्चों को टाइम नहीं देता, वो जाने उनकी माँ जाने। तो हुजूर ने पता जवाब क्या दिया था? ये लिख लेना कहीं दिल की तख्ती पे। हुजूर फरमाने लगे तो अपने बच्चों को भी वक्त नहीं देता? हुजूर नहीं। महबूब फरमाने लगे अगर अल्लाह ने तेरे दिल से, उस शख्स से हुजूर ने कहा, अकरा बिन हाबिस रवायत करते हैं, महबूब उस शख्स से कहने लगे अगर तेरे दिल से रब ने रहमत निकाल ली है तो मैं क्या करूं, मुझे तो रहमत अल्लिल आलमीन बनाया। थोड़े से लहजे पर गौर हो, थोड़ा अंदाज प्यार वाला हो, थोड़ा सा एहसास हो। अच्छा जो कभी कभी मिले उनसे अंदाज मीठा, उसका क्या फायदा? जो हर वक्त साथ है उनसे तो प्यार करना, पहले उनका तो एहसास पैदा करना जिनकी वजह से तुझे छांव मिलनी। तो नबी पाक का जो उसवा हसना है, हुजूर ने जो हमें जो तरीके दिए वो बिल्कुल आम फहम है, रूटीन के हैं। हमारे यहाँ ना आजकल पीराने उजाम पाए जाते हैं, अल्लाह माशाल्लाह पीर साहब हैं जी। और मुझे एक साहब रोज़ अपने पीर साहब की करामत सुनाते थे, चुप करके सुन लेते थे। मुसीबत ये है कि इनकार करें तो बड़ा मसला बन जाता है। और पीरों की करामत भी हर 1.5 मिनट के बाद ज़ाहिर होती है। वो एक दिन उसके भाई ने को तलाक शलाक दे ली तो मुझे कहने लगे जी तलाक का मसला बताएं। मैं क्या पीरां नूं पूछ, कहंदा वो कहंदे ने किसी आलिम ने पूछते पे। मैं क्या पीरां नूं मदरसे दाखिल कराओ, पीरां नूं मदरसे दाखिल कराओ, जिन्होंने आंदा जाता कुछ नहीं थे। क्यों कि हज़रत सुल्तान बाबू का फतवा है, बां जिल्मो जो करे फकीरी यो काफर मरे दीवाना हूँ। ये कैसे हो गया? बगैर तालीम के एक आदमी रहनुमा बन के बैठ जाए, मुक्तदा बन, ये कैसे हो गया? अपनी जिंदगी में उसूलों की बुनियाद पर मामला चलते। रसूल पाक ने तालीम दी है, हुजूर का उसवा हसना है। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को सिखाया है जीना कैसे है। अगर मैं खुल के बात करूं तो हुजूर ने सिखाया है मरने में मज़ा कैसे है। नबी करीम से दीन सीखो, हुजूर से उसवा हसना सीखो और सादा तकल्लुफात से मुबर्रा ज़िंदगी, रूटीन में ज़िंदगी। आप